गरीबों की मदद के नाम पर हमेशा विवादों में बने रहने वाले गरीब सेना अध्यक्ष बाबा बालयोगी ने ताजनगरी आगरा के जाने माने बिल्डर ओपी चेन्स ग्रुप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा बालयोगी ने आवास विकास परिषद की 1,11,689 गज जमीन पर बने बेहद प्रसिद्ध एंथम प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बताया है। बाबा बालयोगी ने बताया कि इस जमीन पर गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और 33 गज के छोटे मकान बनाए जाने थे, लेकिन धोखाधड़ी करके इस जमीन को 3 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से अमीरों को बेच दिया गया। यहां तक कि इसमें जो 11,000 हेक्टेयर आवास विकास की बंधक भूमि थी, उसे भी बिल्डर ने आवास विकास को चूना लगाते हुए बेच दिया। बाबा बालयोगी का आरोप है कि इस मामले में ओपी चेन्स ग्रुप के बिल्डर पर आवास विकास परिषद द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें ओपी चेन्स ग्रुप बिल्डर के फेवर में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बाबा ने आरोप लगाए हैं कि इस चार्जशीट में धाराओं को कमजोर करके आरोपियों को थाने से ही बेल दे दी गई है। क्या कुछ कहा बाबा बालयोगी ने, देखिए। मामला ये है कि एंथम एक प्रोजेक्ट है जिसको ओपी जैन नाम के व्यक्तियों ने बनाया है। आवास विकास परिषद की 1,11,689 वर्ग मीटर ज़मीन, जो कि गरीबों के लिए 33 गज के मकान बनने थे, जो कि उसमें सरकारी स्कूल बनना था गरीब कमज़ोर बच्चों के लिए, उसको बिल्डर ने धोखाधड़ी करके और एंथम नाम के प्रोजेक्ट को अमीरों को बेच दिया 3 लाख रुपए गज में। उसमें बंधक भूमि भी थी जो डेवलपमेंट में आवास विकास परिषद ने बंधक बनाई थी, उस भी 11,000 हेक्टेयर भूमि को बेच दिया गया। ऐसी स्थिति में उस पर एक आवास विकास परिषद ने एफआईआर कराई। एफआईआर में उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करके गरीबों के मकान नहीं बनाए हैं। उस एफआईआर में पुलिस ने एक चार्जशीट लगाई है जिसमें ओपी चैन के फेवर में लगाई है, धाराओं को कमज़ोर कर दिया है, धाराओं को लोप कर दिया है, हटा दी गई हैं और कमज़ोर धाराओं में चालान करके थाने से ही बेल दे दी गई है उन लोगों को। और उसमें गवाह के रूप में सोबिक गोयल को, ओपी चैन को, जबकि वो उसमें मालिक हैं, आरोपी हैं, उनको ही गवाह बना दिया गया है। कोई रामवीर सिंह, कोई एसआई हैं जिन्होंने ये जांच करी है। ये बिल्कुल फर्जी जांच है। हम इसका विरोध करते हैं और न्यायालय से कहते हैं और सभी अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं ये गरीबों के मकान बने, अन्यथा हम लोग को हर जोर प्रदर्शन करेंगे। बाबा जी, अगर समाधान नहीं होता है, गरीबों की नहीं सुनी जाती है, जो आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है, तो क्या सिर्फ मामला प्रदर्शन तक सीमित रहेगा? क्योंकि प्रदर्शन तो देश में रोज हो रहे हैं। नहीं, इनकी हाईकोर्ट तक में बहुत अच्छी पहचान है, अधिकारियों से बहुत अच्छे तालमेल हैं इन लोगों के, इसलिए हमें पता है। हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा वकील करके पीआईएल करेंगे। हम निश्चित ही पीआईएल करेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, क्या इसी मामले में किसी बाबत जानकारी लेने आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसीलिए आया था। सब विभागों में दे रहा हूँ कि ये चोर है भाई और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ओपी चैन के नाम। तो अथॉरिटी से किसी तरह का कोई जवाब मिला आपको? क्या अभी तो मैंने सबको प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, उसके बाद ये अपनी रिट तैयार कर रहा हूँ, जो पीआईएल तैयार कर रहा हूँ। ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, सबने पैसा खाया है उससे। इस मामले में बाबा बालयोगी ने एंथम प्रोजेक्ट बनाने वाले ओपी चेन्स ग्रुप बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अगर यहां गरीबों के मकान और स्कूल आदि नहीं बनाए गए तो बड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए अजीत कुमार के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।